हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्जाम्स आयोग कंडक्ट करवा रहा है और यहाँ से 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आप सभी लोगों के पेपर हो रहे हैं। एंड इसमें आप कभी भी ये वीडियो देखें, चाहे एग्जाम खत्म होने के बाद भी देखें, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी देखेंगे कि कितनी कट ऑफ गई थी। एंड यहाँ से रिलेटेड हम करेंगे कि प्रीवियस में कितनी वैकेंसी थी और इस बार हमारे पास कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, ओवरऑल कितने कैंडिडेट को यहाँ पर टीयर 2 देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर इस बार की जो कट ऑफ है वास्तव में बहुत कम जाने वाली है। एंड सेम ही हमें, जैसे कि अभी हाल ही में एसएससी सीपीओ का पेपर कंडक्ट करवाया गया है, सेम उसी प्रोसीजर में देखा जा रहा है कि पेपर का लेवल अप है। सीपीओ का भी पेपर अप एसएससी ने पूछा है, सीएचएसएल का भी पेपर अगर देखा जाए तो वास्तव में थोड़ा सा अप प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो रहा है। तो क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ, कब तक आप लोग का जो है आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा, टीयर को 2 कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, एंड आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जाने तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम किसी भी कैटेगरी को मिस नहीं करने वाले हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीएचएसएल 2024 के रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डाटा आपको बता दें कि इस बार जो आप लोगों की फॉर्म डाली गई है, वास्तव में पिछले बार लगभग हर बार देखा जाता है कि जो सीएचएसएल में फॉर्म डाले जाते हैं जितने, उससे अगले साल ज़्यादा फॉर्म डाले जाते हैं। डेफिनेटली इस बार 30 लाख तक आंकड़ा टच हो गया है, जो कि वास्तव में आपके कंपटीशन को बढ़ाता है। एग्जैक्ट डाटा की अगर हम बात करें तो इस बार जो फॉर्म डाले गए हैं साथियों, वो आपके डाले गए हैं 29,63,854, और जिसमें ऐसा देखा जा रहा है साथियों कि 11 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म ओबीसी कैटेगरी से डाले गए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 11,59,589 जो है आपके फॉर्म डाले गए हैं, यानी कि इतना ज़्यादा जो है डाटा हमको देखने को मिला है। वास्तव में ये डाटा चौंकाने वाला है। एंड आप सभी लोग जान रहे हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप सभी लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि 1 से लेकर 11 जुलाई के बीच मल्टीपल शिफ्ट में हर दिन 3 शिफ्ट का आयोजन करवाया जा रहा है, जो वास्तव में एसएससी का अपना एक प्रिसाइज व्यू है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 तरह की वैकेंसी हमें हर बार देखने को मिलती है, इस बार भी देखने को मिल रही है। एंड खास तौर पर जो खास है इस वाले स्क्रीनशॉट में वो ये है कि इस बार का जो पोस्ट है वो 3,712 पोस्ट दे रखा है, जो कि पिछले बार 1100 के अप्रॉक्स हमें वैकेंसी देखने को मिली थी। और उसके रिगार्डिंग अगर हम कट ऑफ देखें तो वास्तव में पिछली बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। यहाँ पे अगर हम देखें कुछ और डाटा है, जैसे कि आपका इस तरह का पेपर का स्ट्रक्चर है, हर क्वेश्चन पे 2 अंक दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ आपकी जो निगेटिव मार्किंग है 0.50 की है, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग एसएससी हमेशा से फॉलो करता आया है। आप लोग इतने लकी नहीं है एसएससी जीडी वालों जैसे कि 1/8 की निगेटिव मार्किंग कर दी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन फिर भी साथियों जो भी है बेहतरीन है और इसी में सभी लोग निकाले भी हैं और आप भी इस बार निकाल लोगे। यहाँ पर अगर देखें तो 2023 के डिटेल की अगर हम बात करें, इस डाटा को समझने से पहले आपको एक डाटा दिखाते हैं। पिछले बार जो वैकेंसी थी वो हमारे पास 1211 वैकेंसी थी, जिसमें एलडीसी और बाकी सभी जो भी अदर पोस्ट हैं उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। एंड साथियों अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो पिछली बार ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट ने फाइल किया था, 32,17,442 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार अप्रॉक्सली 30 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर 2 लाख से थोड़े से कम हो गए इस बार साथी हमारे, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इस बार लो रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ डाटा की बात कर लें, जैसे 2021 और 22 की हम टीयर फर्स्ट की कट ऑफ देखें साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप देखिएगा जरूर। यूआर कैटेगरी 140 नंबर गई थी आउट ऑफ 200 में। और यहाँ पर अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल जैसा हमेशा रहता है यहाँ पे देखने को मिला था, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा लो, लेकिन फिर भी एक लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि 2024 का पेपर है, थोड़ा सा आप देखने को मिला है, लेकिन प्रीवियस में अगर 21, 22, 23 का तीनों साल अगर हम टीसीएस के पेपर को निकाल के देखें तो वास्तव में उस समय थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है और वैसे वैसे लेवल भी हाई होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ साथियों अगर मोटे तौर पे डाटा देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंसी भी लगभग वही आपको देखने को मिली थी। और 2023 में जैसा कि आप सभी को पता है कि 1200 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पहला एलडीसी जेएसए का है कट ऑफ, दूसरा है सीएजी एंड डीसीए टीयर फर्स्ट की कट ऑफ है, और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। अदर पोस्ट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, 2023 में लगभग 170 नंबर तक गया था। तो इसमें अदर पोस्ट में वैकेंसी कम थी थोड़ी, और ओवरऑल भी वैकेंसी देखा जाए तो वास्तव में पिछले बार से वैकेंसी इस बार ज़्यादा बढ़ी है। और यहाँ पर अगर हम सीएजी एंड डीसीए की बात करें तो यूआर कैटेगरी का आप देख सकते हैं सेम वही कट ऑफ लगभग 170 नंबर तक यहाँ पे बना है। तो वास्तव में देखें तो इन दोनों की कट ऑफ लगभग सेम है, बल्कि यहाँ पर सीएजी एंड डीसीए का कट ऑफ थोड़ा सा पॉइंट में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कैंडिडेट अवेलेबल भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें एलडीसी जैसे जो कि ज़्यादा लोगों का चॉइस होता है एंड ज़्यादातर जो भी फील्ड से अभ्यर्थी जाते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। यूआर कैटेगरी में जिन भी साथियों के 153.911 स्टार जो थे वो टीयर फर्स्ट आसानी से क्वालिफाई कर गए थे और 2890 कैंडिडेट ने ये परीक्षा क्वालिफाई की थी टीयर फर्स्ट की 2023 में। और यहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी और इसके पीछे का बेसिक रीज़न आपको पता है कि आपकी जो वैकेंसी थी वो काफ़ी कम थी। अब साथियों अगर हम बात करें
कि इस बार का हमारा क्या कट ऑफ रहेगा। सबसे पहले तो बेस्ट स्कोरिंग की बात कर लेते हैं, क्या बेस्ट स्कोर है। इंग्लिश लैंग्वेज एक क्वालिफाइंग नहीं है आपका, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो आपके जो है कट ऑफ को निर्धारित कर देता है। कई सारे स्टूडेंट के जो हिंदी मीडियम से जाते हैं उनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं इसकी वजह से। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के बेस्ट अप्रोचेस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स इंग्लिश के छोटे से छोटे टॉपिक को भी हमारे चैनल आपको कवर कर देगा। तो वास्तव में फ्यूचर के लिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथियों। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन से लेकर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड एक बेस्ट स्कोर यहाँ पे जो रहता है वो लगभग यही रहता है कि 18 से 20 प्रश्न अगर आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। एंड जनरल इंटेलिजेंस जीआई भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पर 18 से 20 यहाँ भी कर लेते हैं तो बेस्ट अप्रोच आपका रहने वाला है। क्वांट एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव देखने को मिले, एंड ऐसा हर शिफ्ट में देखा गया है। लगभग अभी तक आपके पेपर जो कंडक्ट करवा लिए गए हैं 12 से ज़्यादा शिफ्ट यहाँ पर कंडक्ट करवा ली गई है। एंड वास्तव में देखा जा रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बेस्ट अप्रोच यही है कि 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक अगर आप सही कर लेते हैं तो बेस्ट अप्रोच माना जाएगा। जनरल अवेयरनेस तो वाह भाई वाह होता है, एंड ये हर बार देखने को मिलता है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घुमाव होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी डाल दिया जाता है, स्ट्रैटेजी के भी ऐसा पूछा जाता है जो प्रीवियस ईयर में कहीं आया नहीं है। हालांकि कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनके शिफ्ट में अच्छा जो है आ जाता है, प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उनका हला भला हो जाता है। लेकिन बाकी सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। वास्तव में एक बेस्ट स्कोरिंग की बात करें तो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक भी आप सही कर लेते हैं। देखिए किन्हीं स्टूडेंट का हो सकता है कि क्वांट में उसने 25 में 25 सही कर दिए हों, जीएस में उसका 5 से 6 क्वेश्चन सही हो, तो डाटा थोड़ा आप डाउन हो सकता है, लेकिन एक मानक स्कोर ये रहने वाला है। अब यहाँ पर ऐड करते हैं तो 8 to 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2 to 4 1 5 6 7 लगभग 70 क्वेश्चन एक यूआर कैटेगरी के लिए मानक स्कोर होता है और हर बार यही देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो हमारे पास आ जाते हैं 140, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए लाना बहुत बड़ी बात होती है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, क्योंकि 1 घंटा ही दिया जाता है। एंड यहाँ पर एक बेस्ट स्कोर की अगर हम बात करें साथियों तो आपका इस बार जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं साथियों, और आपके आंसर की रिलीज होने के बाद अगर आपके यहाँ पर 65 तक भी बनेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को रोकिएगा नहीं। हालांकि 65 से भी कम अगर आपके 60 भी सही होते हैं एक्यूरेसी के साथ, ये नहीं कि ज़्यादातर आपने गलत ही कर दिया है, 60 तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपके बूस्ट हो सकते हैं 20 से 25 अंक, क्योंकि ये एसएससी है, कुछ भी होना पॉसिबल है। तो 60 क्वेश्चन एक गुड अटैम्प्ट रहेगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका यही 58 तक सही होना सही रहेगा आपके लिए। एंड एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लगभग यहाँ पे 52 प्रश्न सही होंगे, तो एक बेस्ट अप्रोच है। और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात कर लें तो एसटी में लगभग यहाँ पे 48 तक एक बेस्ट स्कोरिंग रहने वाली है। ये रॉ स्कोर की हमने बात किया है। अब रॉ स्कोर में जैसे कई सारे शिफ्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाए गए साथियों, तो कई सारे शिफ्टों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बनती है। आपके नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके शिफ्ट 20 से 25 अंक बूस्ट हो जाए, 30 अंक भी बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एसएससी में अगर आप प्रीवियस ईयर का भी डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हो सकता है आपका सिंपल शिफ्ट हो और आप 60 तक स्कोर करना है तो आपका वारा न्यारा हो जाएगा। यहाँ पे 60 अगर सिंपलेस्ट शिफ्ट में आप स्कोर कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको तैयारी करने के लिए और समय चाहिए और नेक्स्ट वाले के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। लेकिन जिनके शिफ्ट हार्ड है उनका अगर स्कोरिंग इतना आ रहा है तो 101% आपके चांसेस है कि आप टीयर 2 आसानी से दे पाएंगे। टीयर 2 अगर हम आंसर की अब अगर बात कर लें साथियों तो यहाँ पर आंसर की जो है आप लोगों की जो रिलीज़ कर दी जाएगी वो 15 जुलाई तक रिलीज़ कर दी जाएगी। तो इसके लिए परेशान ना हो, आप अपना टीयर 2 की तैयारी में अब जुट जाएं, जिनके भी यहाँ पे टीयर फर्स्ट हो चुके हैं और जिनको भरोसा है कि उनका यहाँ पर हो जाएगा। हमारी यही आशा है कि आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे कितने भी व्यूज़ हों इस वीडियो पे, जितने भी व्यूज़ हों उन सभी का सिलेक्शन हो, ऐसा हमारा चैनल चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग टेंशन छोड़ दें, आप टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।